हेलो दोस्तों, आप सभी ने यह जरूर महसूस किया होगा कि ये जानते हुए भी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना समय की बर्बादी है। फिर भी हम अपना अधिकतर समय इन्हीं सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं, जबकि बाकी काम जैसे स्टडीज़, प्रोजेक्ट वर्क, स्किल डेवलपमेंट जो कि हमारे कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये सब काम इतने बोरिंग लगते हैं कि इन्हें कंप्लीट करना तो दूर, इन्हें स्टार्ट करने में भी काफ़ी कठिनाई आती है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? डोपामिन यह हमारे ब्रेन में रिलीज होने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बहुत से फीलिंग्स जैसे कि प्लेजर, गुड मूड, मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। यही हार्मोन रीज़न होता है हमारे किसी भी काम में हमारे मोटिवेशन का। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और इस हार्मोन की इस प्रॉपर्टी को कैसे हम अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोपामिन आखिर होता क्या है? डोपामिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे ब्रेन में डेवलप होता है और रासायनिक मैसेंजर अर्थात संदेशवाहक के रूप में काम करता है। इस डोपामिन का केमिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होता है और इसी तरह ये हमारे ब्रेन के सारे सेल से इंटरेक्ट करता है। डोपामिन तब रिलीज होता है जब हम किसी भी काम से किसी रिवॉर्ड की उम्मीद रखते हैं। जब हम ऐसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जिससे हमें प्लेजर अर्थात सुख मिलता हो, तब वह एक्टिविटी सफिशिएंट डोपामिन लेवल को इंक्रीज करता है और हम उस काम को करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती हैं जिन्हें आप इंजॉय करते हो, जैसे कि चॉकलेट्स, शॉपिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, सेक्स, इंटरनेट पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन और वो सब कुछ जिसे आप एंजॉय करते हैं। अब आइए जानते हैं कि डोपामिन काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने पसंदीदा किसी खाने की चीज़ को देखते हैं या स्मेल करते हैं तो उसे खाने के लिए अलग हमारे दिमाग में डोपामिन लेवल को इंक्रीज करती है, जिससे उसे खाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। जब हम उसे खाते हैं तो हमें वो प्लेजर मिलता है जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है और यही डोपामिन का बहाव फ्यूचर में इसी प्लेजर के लिए हमारे दिमाग को उस खाने पर फोकस कर देता है और उस खाने की ललक को हमारे मन में और मजबूत बना देता है। तो यह एक साइकिल की तरह चलता है जिसमें पहले मोटिवेशन आता है, फिर रिवॉर्ड मिलता है, फिर ये रिवॉर्ड फ्यूचर एंड फोर्स में बदलता है और फ्यूचर एंड फोर्स फिर से मोटिवेशन में जाता है। और ध्यान दें कि इस पूरे एक्टिविटी में हमारा मूड बहुत अच्छा बना रहता है, इसलिए इसे गुड मूड हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, अब एज्यूम कीजिए कि खाने की स्मेल आने के बाद कुछ कारणों से हम वो डिश नहीं खा पाते हैं, तो हमारा माइंड डोपामिन के बहाव को कम कर देता है, जिससे हमारा मूड ऑफ हो जाता है। यही प्रोसेस उस हर एक काम में होता है जिसे हम एंजॉय करते हैं, फिर वो चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या इंटरनेट पोर्नोग्राफी। क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को अल्कोहल, निकोटीन की आदत कैसे पड़ जाती है? ये नशीले पदार्थ ब्रेन में डोपामिन को एक्टिव कर देते हैं और इसलिए उस इंसान को जो नशा करते हैं उन्हें अच्छा फील होने लगता है। इसके रिस्पॉन्स में ब्रेन डोपामिन लेवल को नॉर्मल करने के लिए उसे कम मात्रा में रिलीज करने लगता है और अगली बार उतने ही अमाउंट में प्लेजर फील करने के लिए उन्हें ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेनी पड़ती है और यह बहुत बुरी आदत में बदल जाती है। कई रिसर्च से ये प्रूफ हो चुका है कि डोपामिन ही भूख लगने पर हमें खाने के रिवॉर्ड के लिए मोटिवेट करता है और डोपामिन का लेवल कम होने पर लोग और अन्य जीव किसी भी काम को करने में डीमोटिवेशन फील करते हैं। एक प्रयोग में तो चूहे ने डोपामिन के अभाव में सामने पड़े खाने को छुआ तक नहीं, जबकि वे नॉर्मली भूखे थे। आइए अब जानते हैं कि डोपामिन की इस मोटिवेटिंग प्रॉपर्टी को हम किस तरह अपनी फ़ायदों की चीज़ों में इस्तेमाल करा सकते हैं जिससे फ्यूचर में हमें फ़ायदा हो। तो हम ये जानते हैं कि डोपामिन तब रिलीज होता है जब हम किसी काम से किसी रिवॉर्ड की उम्मीद रखते हैं जिससे हमें प्लेजर मिलता हो।
तो हमें सिर्फ एक ऐसा ही इन्वायरमेंट बनाना है, बाकी काम ब्रेन खुद ब खुद कर लेगा। रिवॉर्ड को एक्सपीरियंस करने का एक तरीका यह है कि हम हमारा जो भी गोल हो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें। हर एक स्टेप पूरा होने पर एक प्लेजर फीलिंग देगा, जो फ्यूचर में इसी तरह के काम को और मजबूत करेगा, जिससे बोरियत वाली फीलिंग दूर होगी और हम इन कामों के लिए भी इंजॉयमेंट फील करेंगे और धीरे धीरे हमारा ब्रेन इन तरह के सभी कामों के लिए सफिशिएंट अमाउंट में डोपामिन खुद ब खुद रिलीज करने लगेगा और हम हमेशा ही इन सभी तरह के कामों के लिए मोटिवेट रहेंगे। तो अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या बुरी आदतों को ख़त्म करने का कोई उपाय नहीं है? जी बिल्कुल है, डोपामिन डिटॉक्स। यह एक ऐसा एक्शन प्लान है जिसमें हम कुछ समय के लिए अपनी बुरी आदतों को पूरी तरह बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ दिनों के लिए अपनी सोशल मीडिया को बंद कर सकते हैं, जिससे हमारे माइंड में रिलीज़ होने वाला डोपामिन, जो कि अधिक मात्रा में रिलीज़ हो रहा था, वह कम हो जाता है। फिर आप वह काम करना स्टार्ट करें जो आपको महत्वपूर्ण लगता हो, जैसे कि स्टडी। अब क्या होगा, क्योंकि आपका डोपामिन रिलीज़ होना कम हो गया था, तो वह डोपामिन आपके स्टडी वाले पार्ट को कंप्लीट करने में रिलीज़ होने लगेगा और आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा रहे हैं। तो आखिर एक्शन प्लान कैसे बनाएं? इसके लिए आगे सुझाव दिए जा रहे हैं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। पहला, हर छोटी छोटी उपलब्धियों को नोट करें। अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को देख सकें। ये छोटी छोटी प्रोग्रेस बेटर डोपामिन फ्लो को प्रमोट करेगा। दूसरा, अपने फ्रेंड्स के साथ इन रिजल्ट्स को शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ अपनी छोटी उपलब्धियों को शेयर करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। वो आपके इस रिजल्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक्स देंगे, जिससे कि आपका डोपामिन लेवल इंक्रीज होगा। तीसरा है, फोकस रहें। एक समय पे एक काम, इस फॉर्मूले को फॉलो करें। इससे आपके काम बेहतर ढंग से और जल्दी पूरे होंगे, जो डोपामिन लेवल को इंक्रीज करेगा। अब तक की बातों को कंक्लूड करें तो पहला, एक्शन प्लान बनाएं। इसमें आप अपनी गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट सकते हैं और उसके लिए एक टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगी आपके डोपामिन फ्लो को मेंटेन रखने के लिए। दूसरा, फोकस्ड रहें। फोकस करें उन सारे ग्रेट फीलिंग्स पे जो आपको आपके टास्क को ख़त्म करने से होती है। ये फ्यूचर में आपके ब्रेन को सेम टास्कों को करने के लिए मोटिवेट करने में मदद करेगा। तीसरा, डोपामिन डिटॉक्स का प्रयोग करें। कुछ समय के लिए अपनी बुरी आदतों को पूरी तरह बंद कर दें। इस तरह आप अपने डोपामिन हार्मोन को ट्रिक करके अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह अच्छी नॉलेज की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।